मौसम के अचानक बदले मिजाज ने शुक्रवार को हरियाणा के कई जिलों में कहर बरपा दिया। आंधी आग के आतंक ने कई जिलों में काफी नुकसान किया है। तस्वीरें करनाल की हैं, जहां शुक्रवार शाम को एकदम तेज आंधी आई। तेज हवाओं से पेड़ अचानक 2 गाड़ियों पर गिर गए। गाड़ियों को काफी नुकसान हो गया है। आंधी आई एकदम, तो आंधी में शुक्र करो बच्चे एकदम यहाँ पार्क में खेल रहे थे, वो तो सारे चले गए। तो उसके बाद 2 मिनट में ही पेड़ के ऊपर या गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा और 2 गाड़ियों के ऊपर गिरा। काफ़ी मोटा पेड़ है तो काफ़ी नुकसान हुआ इसका। छत भी बैठ गया है, शीशे टूट गया, बोनट बैठ गया और पिछली गाड़ी है जो इसका अगला शीशा और ऊपर छत, काफ़ी नुकसान। जैसे ही तूफान आया उस टाइम पे पेड़ गिरा, इसमें दिमक थी आई थिंक। तो संकल्प जी को फ़ोन किया था, तो वो उस टाइम पे मैरिज में थे, वो फ़ोन उठा नहीं पाए थे पहले, लेकिन पर्सनली उन्होंने फ़ोन किया इस चीज़ के लिए। हाँ जी, 2 गाड़ियाँ दब गई सर। एक का तो ज़्यादा डैमेज हुआ है, एक का फ्रंट शीशा टूट गया। तो वही करनाल के मॉल रोड पर LIC के गेस्ट हाउस में देर रात आग लग गई। बताया जा रहा है कि तेज आंधी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। कर्मचारियों ने सूझबूझ का परिचय दिया। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले खुद ही कर्मचारी रेत गिराकर आग बुझाने में लगे, ताकि आग आगे और ज्यादा फैल ना सके। तो वही मौसम की करवट बदलने से किसानों की चिंताएं बढ़ गयी। खेतों में पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल और मंडियों में रखी फसल दोनों ही बारिश में भीग गई। करनाल के निसंग अनाज मंडी में बिना तिरपाल जैसे खुले में गेहूं की फसल पड़ी हुई देखने को मिली। कई क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे बोरियों में भी पड़ा देखने को मिला। अन्नदाता पर मौसम ने कैसे कहर बरपाया, उसकी कैथल से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। कई जगह खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। जिन किसानों ने समय रहते फसल की कटाई करवाकर बिकने के लिए मंडी में डाला था, वो बरसात में भीग गई। कैथल के दर्जनों गांवों में गेहूं की खड़ी फसल और तूड़ी बनाने के लिए खेतों में बचे फाने जलकर राख हो गए। इससे किसानों को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। खेतों में आग लगने के कारण एक और जहां अनाज नष्ट हो गया, वहीं किसानों के पशुओं के लिए भी चारे का संकट पैदा हो गया है। किसान को जगह नहीं मिल रही है अपनी फसल डालने के लिए, और मंडियों के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वे किसान बेचिंत रहे, वे मंडी में तेरा अनाज पहुंच चुका है और सुरक्षित है, लेकिन यहाँ सुरक्षा नहीं है जी। रात बारिश होगी तो किसानों का पीला सोना भीग गया, जिसके कारण किसान को बहुत भारी घाटा हुआ है। किसान अजय के राम की मार, इतनी बरसात पड़ेगी रात है। इससे पहले गवर्नमेंट तो 12% मॉइस्चर की डिमांड कर रही है। इससे तो मॉइस्चर बढ़ेगा, नीचे कट्टे के नीचे ही पानी फिरेगा। हम तो सरकार से वो रखते हैं कि 12 की बजाय 14% मॉइस्चर करके एजेंसियों का आदेश करे। यमुनानगर की इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे बारिश और तूफान आने से मंडियों में व्यवस्थाओं की पोल खुली है और गेहूं का रखा स्टॉक नष्ट हो गया है। जो सरकारी खरीद कर ली गई थी गेहूं की, वो जो है फड़ पर पानी खड़ा होने की वजह से उन गेहूं की बोरियों के नीचे जो है पानी घुस गया था। आपको अभी भी पानी की तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। और उसके अलावा जो खुले में जो है किसानों का अनाज पड़ा था, जो ढेरियां लगी पड़ी थी, उन पे भी जो है पानी घुसने से जो है किसानों का भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि जो सरकारी खरीद कर ली गई थी उससे जो है एजेंसियों को नुकसान होगा, यानी सीधा सीधा जो है सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि सरकार ने जो है 2475 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है किसानों की गेहूं खरीदी थी। और अब जो है वो गेहूं खराब होने की वजह से जो है सरकार को सीधा सीधा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार।